अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी लारे बकासर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये हम आप लोगों की इंटरमीडिएट की सारी बुक्स कवर करेंगे, सारे ही मैं आप लोगों के चैप्टर्स कवर करवाऊँगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटर की फ़िज़िक्स आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है, जिसमें जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आ जाता है, दैट इज़ हीट। चैप्टर नंबर 1 हीट में हमने डिस्कस क्या करना है आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में, वो हम आगे देखते जाएंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं हीट है क्या। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हम वैसे ये समझा जाता है कि हीट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, हम ये समझते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ये याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारे पास? इट इज़ द फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कभी ऐसा नहीं होगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी आए, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की ही वजह से होती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना होना तो ये हीट ट्रांसफ़र ही ना हो। हीट ट्रांसफ़र क्यों होती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हमारे पास जिसका यूनिट है दैट इज़ जूल। ऐसा यूनिट जो हमारे पास इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा यूनिट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी फर्स्ट ईयर वाली भी सारी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उसमें आप लोगों को पढ़ा दूँगी। तो ये जो हमारे पास जोल है दैट इज़ एसआई यूनिट ऑफ हीट। और सीजीएस में इसका क्या है? सीजीएस हमारे पास एक और सिस्टम था जिसे पहले माना जाता था, और फिर जो है ना एसआई की जो सिस्टम इंटरनेशनल है, फिर अब उसे माना जाता है। पहले उसे सीजीएस को माना जाता था। तो सीजीएस का हमारे पास इसकी और एक और यूनिट है दैट इज़ कैलोरी। कैलोरी हम ये भी कह सकते हैं कि कैलोरी जो होती है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। और जो है ना हम कैलोरी के लिए ये भी कहते हैं कि जो हॉटर बॉडी होती है ना उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, और जो कोल्डर बॉडी होती है उसमें कम कैलोरी होती है। ठीक है जी। तो जी अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिट कैसे होती है? हमने ये तो पढ़ लिया कि वो एनर्जी है, ट्रांसमिट होना है और ट्रांसमिट होती है, दैट्स इट। ये पढ़ना इतना काफ़ी नहीं है, हमने आगे भी पढ़ना है, दैट इज़ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। किस तरह से वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तीन इसके टाइप्स हैं, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये आप लोगों ने याद रखना है। कंडक्शन जो होता है सिंपली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द मटीरियल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसमें सिंपली आपने याद क्या रखना है, इन तीनों में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। मगर कंडक्शन में हमारे पास डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और नॉट ओनली डायरेक्टली, मगर इसमें हमारे पास क्या है, मीडियम रिक्वायर्ड है। ये याद रखिएगा, मीडियम रिक्वायर्ड है। मीडियम रिक्वायर्ड जहाँ पर हो, आपने ज़रूर वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो कि मीडियम जिनमें रिक्वायर्ड होता है, और जिनमें नहीं होता वो कुछ अलग होती हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमारे पास साउंड वेव्स हैं, तो वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये कंडक्शन में हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड वेव्स आ जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही सेम ऐसी मूवमेंट होगी, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी जाएगी। बट द थिंग इज़ कि जो ये मूवमेंट होती है ना, वो होती है फ्लूइड में, फ्लूइड में होती है, जिसमें वाटर भी हमारे पास हो जाता है, और भी बाकी सारे फ्लूइड्स जो डिस्कस होते हैं, डिस्कस ना भी हों तो बाकी सारे भी फ्लूइड इसमें ही आ जाते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास हमने कंडक्शन पढ़ लिया और कन्वेक्शन पढ़ लिया। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन में और इसमें बहुत ही ज़ाहरी डिफरेंस है। वो भी ये है कि भाई हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास कंडक्शन हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम एनी हम चाहिए हमें, बट इसमें हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें रेडिएशन में। तो इसमें बोल रहे कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाती है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके एग्जाम्पल में हमारे पास वही गामा वेव्स आ जाती हैं। हमारे पास सनलाइट आ जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्पेस में जहाँ से ये सन है और सन और अर्थ के बीच में ये सारा वैक्यूम होता है, उसमें कोई मीडियम नहीं होता। तो ये जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वहाँ से, सन से आ रही है यहाँ तक अर्थ तक, तो वो ऐसी वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है जी। अगर मीडियम रिक्वायर्ड होता तो शायद ये ट्रांसमिट ही ना हो पाती, ये अर्थ तक ये सनलाइट आ ही नहीं पाती। ठीक है जी।
तो ये हो गया हमारा गामा सनलाइट, और उसके अलावा हमारे पास एक्सरेज होती हैं और भी बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहूँगी क्योंकि आप लोग फर्स्ट पे पढ़कर आए होंगे। तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ में नोट्स भी बनवाती चला रही हूँ, तो ये आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो जी उम्मीद है आप लोगों ने नोट तो कर दिया होगा। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख चुकी हूँ हमारा, दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर पढ़ने से पहले आप लोगों को ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ। देखें ये हमारे पास जो है ना, इट इज़ ऑल अबाउट के आप लोग की बेसिक टर्म्स सारी आएंगी तो ही आप आगे चल पाएंगे, और इवन ये आप लोग के बुक में टॉपिक्स भी हैं। तो अभी जो है ना हम चलते हैं, तो टेम्परेचर को पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या है? द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। हीट क्या थी? हीट वॉज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था। तो यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर देखी है, मेजरमेंट ऑफ हीट होती है जिसे हम मेजर करते हैं हीट को, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। ठीक है जी। या फिर जो हमारे पास रटी रटाई हमारे पास वो डेफिनेशन जो हम बचपन से लेकर बढ़ते आते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है जी। द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। डायमेंशंस आप लोगों ने इसकी याद रखनी है। डायमेंशंस मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चलिए ये डायमेंशन इसकी लिखी है, ये डायमेंशंस देख लें। ठीक है जी। या तो इसकी के होगी या फिर वो थीटा उसके ब्रैकेट्स में अंदर होगा। ठीक है जी। देन हमारे पास इसका ऐसा यूनिट आ जाता है केल्विन, और अदर यूनिट्स में हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी आ जाते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी ना। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उनमें से एक है हमारे पास टेम्परेचर भी होती है। तो ये टेम्परेचर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमारे पास 3 हैं। कितने? 3 हैं। कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाता आप लोग के पेपर में, फिर भी आप लोग को ये आना चाहिए कि क्या कैसे होता है। तो इसकी जो है ना मैंने ज़्यादा डायग्राम वगैरह की पूरी नहीं बनाई, ये मैंने आप लोग को बताने के लिए बना दिया। LFP का मतलब है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, ये सारे आपके नोट्स बन रहे हैं। ठीक है जी। तो LFP का मतलब है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और UFP का क्या मतलब है? UFP का मतलब है अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी। तो ये इन सब में ये लिखा हुआ है LFP, UFP, UFP। अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास सेल्सियस स्केल में जो होता है ना, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी। लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है किसमें? सेल्सियस स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमारे पास इसमें केल्विन स्केल में 273 केल्विन होता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही हम लोग UFP को पढ़ते हैं, दैट इज़ अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर सेल्सियस स्केल में दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स्ड पॉइंट है। इसके आगे कोई रीडिंग हमारे पास मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। लोअर फिक्स्ड पॉइंट से पीछे कोई और रीडिंग नहीं होगी। उससे पहले आपके पास -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास अपर फिक्स्ड पॉइंट में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़्यादा आपको कभी भी थर्मोमीटर में या फिर कोई और जैसा आप सेल्सियस थर्मोमीटर ले लें, तो सेल्सियस स्केल में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 100 से ज़्यादा रीडिंग हो। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता ही 100 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में हमारे पास अपर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है? 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। जबकि यहाँ पर केल्विन स्केल में हमारे पास कौन सा होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 केल्विन। 373 केल्विन। चलिए अब इसकी हम डिविजन्स पढ़ेंगे कि इसमें कितने मतलब नंबर्स आ जाते हैं ना बीच में। डिविजन्स मालूम करने का इजी तरीका ये है कि आप अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है? माइनस कर देना है दोनों की वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर हमारे पास 100 - 0 क्या निकल रहे हैं? 100 निकल रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसकी नंबर ऑफ डिविजन्स 100 बन जाएंगी। वैसे ही हमारे पास फ़ारेनहाइट में हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स 180 बन जाएंगी, और हमारे पास केल्विन स्केल में हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स 100 बन जाएंगी। अब ये आप लोग नोटिस करें, इसमें भी 100 है, केल्विन स्केल में भी, और सेल्सियस स्केल में भी 100 है ना। 100 है, दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है ना वो सेम होता है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अब आपके पास पहले हमारे पास, मैं आपको इसका अच्छे से एग्जांपल भी दिखाती हूँ, पहले आप ये नोटिस कर लें। ये
तो जी उम्मीद है आप लोगों ने नोट तो वैसे ही कर लिया होगा और आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, बल्कि इससे ही रिलेटेड है हमारे पास, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो पहले उसे पढ़ लेते हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारे पास टू बॉडीज़ हों, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो, इन दोनों का हमारे पास मैं बोलती हूँ कि इसका भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन दोनों का जो मैं इन दोनों को सामने लाऊंगी ना, तो इन दोनों का जो नेट फ्लो होगा ना, नेट फ्लो ऑफ हीट दैट इज़ ज़ीरो। जो हमारे पास नेट फ्लो ऑफ हीट होगा दैट इज़ ज़ीरो। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास टू बॉडीज हैं, दोनों का सेम टेम्परेचर। हमने क्या पढ़ा था कि जो हीट फ्लो करती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, एक तरफ हाई ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एक तरफ कम टेम्परेचर होगा, एक बॉडी हॉटर होगी, एक बॉडी कोल्डर होगी, तब हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करती है। तो यही सेम चीज़ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें, व्हेन देयर इज सेम टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़, जब दो बॉडीज़ हों उन दोनों का सेम टेम्परेचर हो हमारे पास, तो जो नेट फ्लो ऑफ हीट होता है दैट इज़ ज़ीरो। कोई फ्लो नहीं होता है हीट का, समझ आया? इसके बाद हमारे पास कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू दिस स्केल्स जो हमने अभी पढ़ी। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको तब बोला था ना कि ये जो इसकी डिविजन्स हैं और ये सारा कुछ, ये इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारे पास कन्वर्जन और कुछ फैक्ट्स। ठीक है जी, तो ये आप समझ लें, हमारे पास फैक्ट्स में हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, दैट इज़ पॉइंट 1 एंड दिस वन इज़ पॉइंट 2। पॉइंट 1 हमारे पास दैट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन से स्केल में हमारे पास कितना होता है। ये आपके पास एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है कि केल्विन में कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना होता है, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट है उसमें कितना होता है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि केल्विन में 310.15 केल्विन होता है, हमारे पास सेल्सियस में हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलें, ये तो समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त मैंने आपको बताया था, जब लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया स्केल्स मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो है ना दैट इज़ डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमारे पास जो होता है ना नंबर ऑफ़ डिविजन्स, वो किस किस में सेम है, एक तो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में सेम है। ठीक है जी, उसमें तो 180 थी हमारे पास फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस और केल्विन में सेम है। ठीक है जी, सेल्सियस और केल्विन में सेम है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक होगी, सेल्सियस और केल्विन में सेम है, फ़ारेनहाइट में 180 है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिविजन्स होती है ना, उससे ही रिलेटेड ये पॉइंट है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज सेम फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। कोई भी आपको टेम्परेचर दिया जाए, कोई 2 टेम्परेचर दिए जाए फ़ारेनहाइट में और 2 दिए जाएँ केल्विन में और 2 आपको दिए जाएँ सेल्सियस में, तो इन दोनों का जो आपके पास होगा ना, सॉरी इसमें भी ये लिखा हुआ था, मैंने केल्विन कर दिया। तो सेल्सियस और केल्विन के आपके पास 2 अगर कोई भी टेम्परेचर आपको केल्विन में दिए जाएँ और 2 सेल्सियस में दिए जाएँ, तो उन दोनों का जो आप वो निकालेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपका दोनों का इक्वल आएगा। तो इसमें यही पॉइंट दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज सेम फॉर सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके पास न्यूमेरिकल्स जहाँ से भी आ जाए ना, कोई आपके पास वैल्यू आपको टेम्परेचर की दी हुई है फ़ारेनहाइट में, कोई दी हुई है सेल्सियस में, कोई दी हुई है केल्विन में। स्टैंडर्ड कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा यूनिट कौन सा है, दैट इज़ केल्विन। तो केल्विन में आपको कन्वर्ट करनी है, या फिर कोई और स्केल में अगर आपके पास ऑप्शंस में कोई और ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें भी आपको कन्वर्ट करनी है। तो इसका ये मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बता दिया कि सेल्सियस में C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है जी, और ज़्यादातर जो पूछा जाता है, ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स में आता है दैट इज़ सेल्सियस और केल्विन का। ठीक है जी, तो ये तो बहुत ही ईजी है सेल्सियस और केल्विन का ना। तो सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे, केल्विन की जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसमें से आपने माइनस कर देना है 273। कितना माइनस करना है, 273। और जो है केल्विन को अगर आपको लाइक केल्विन की वैल्यू चाहिए
और आपको सेल्सियस में गिवन है, तो सेल्सियस में आपने सेल्सियस की जो भी वैल्यू है उसमें आपने प्लस कर देनी है, उसमें आपने ऐड कर देनी है 273। समझ आ गई? तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हो गई। अब लास्ट टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक करके फिर वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो जी उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट आउट कर लिया होगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर में जो डिफरेंस है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके अक्सर आता रहता है आपके सिलेबस में और आपके इंटरमीडिएट के अक्सर जो है ना इम्तिहान में ज़रूर आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने ना समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। इतनी देर से जो मैंने पढ़ाया, टेम्परेचर पढ़ाया, हीट पढ़ाया, तो ये सारा उसी का ही नतीजा है। जैसे हम कहते हैं ना कंक्लूजन, ये सारा उसी का कंक्लूजन है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो हीट वर्सेस टेम्परेचर में हम पढ़ रहे हैं कि हीट क्या है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जबकि टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी। देन हीट हमारे पास क्या है, इट हैज़ वर्किंग एबिलिटी। वर्किंग एबिलिटी मतलब कि हीट अगर आप देंगे तो वर्क प्रोड्यूस होगा, वर्क होगा आगे। तो आप आगे ना, इसके बाद मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाने हैं, उसके बाद हमारे पास हीट इंजन आएगा। हीट इंजन में क्या होगा, आप हीट प्रोवाइड करोगे और जो वर्क होगा ना वो वर्क विल बी डन, और जो सिस्टम होगा ना वो वर्क करेगा। तो यही सारी चीज़ है कि इट हैज़ द वर्किंग एबिलिटी, और टेम्परेचर की कोई भी वर्किंग एबिलिटी नहीं होगी। जो हीट है दैट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज़ अ डिवाइस जिससे मेजर किया जाता है इसे, और जो है ना टेम्परेचर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से, एज ऑल ऑफ यू नो। अब ये फोर्थ वाला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ अ कॉज एंड इट इज़ अ इफेक्ट। अब देखें, आप लोग जब भी हीट करोगे ना किसी भी कंटेनर में आप लोग वाटर डालो, कोई भी और लिक्विड डालो, उसे जब आप हीट करोगे ना तो हीट क्या है, कॉज है, हीट इज़ अ कॉज, और इफेक्ट क्या होगा इसका, वो टेम्परेचर राइज करेगा उस लिक्विड का। समझ आई? टेम्परेचर राइज करेगा उस लिक्विड का, तो ये क्या होगा, हमारे पास इफेक्ट होगा। तो ये इट इज़ अ कॉज, इट इज़ अ इफेक्ट। और मेजर्ड इन ये हमारे पास हीट जो है दैट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और हमारे पास दैट इज़ टेम्परेचर, जो कि हम मेजर करते हैं किसमें कौन सी स्केल्स में करते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जी आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी और क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम समझ लेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझ लिया। आज की वीडियो में जी हमने टेम्परेचर समझ लिया बहुत ही डिटेल में, टेम्परेचर की स्केल्स, और हीट समझ लिया, हीट की मोड ऑफ कंडक्शन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो हमने समझ ली, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमने पढ़ा। तो ये सारा जो है ना हमारे हीट और टेम्परेचर जो बेसिक था ना वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे का हम देखेंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जो समझ ना आया हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दैट्स इट।